कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति क्यूरेरे से हुई है। क्यूरेरे लैटिन भाषा का शब्द है। शिक्षा को द्विध्रुवी कहा है एडम्स ने। शिक्षा जॉन डीवी ने। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। स्मिथ और टॉलमैन के अनुसार शिक्षण के 3 चर हैं: स्वतंत्र चर शिक्षक, आश्रित चर या परतंत्र चर शिक्षार्थी, मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विद्या, सहायक सामग्री। फ्रोबेल, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मैथड किलपैट्रिक। प्रायोगिक ज्ञान डेविड कॉल्प। संकल्पना मानचित्र नोवेक। कॉन्सेप्ट मैपिंग नोवेक। भौतिक चित्र प्रथम प्रयोग नोवेक। अन्वेषण अधिगम जयराम ब्रुनर। सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बांडुरा। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न विज्ञान पाठ को आधुनिक बनाते हैं। अध्यापन विधि जिससे सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन है। अध्यापन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर। आवेश और नस्वार समस्या के समाधान के लिए सर्वाधिक अपनाई जाने वाली प्रवृत्ति प्रयत्न या भूल प्रवृत्ति है। आगमन विधि कोई आव्यूह विधि के नाम से जाना जाता है। विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी है आनुभाविक साक्ष्य के लिए। सीखने के प्रतिफल दस्तावेज एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए 2017 में। सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द के प्रथम विश्व में प्रयोग 1950 में। लुम्स ने 1964 में शैक्षिक तकनीक को 3 भागों में विभाजित किया। तकनीकी प्रथम हार्डवेयर उपागम भौतिक विज्ञान से जन्म हुआ। शैक्षिक द्वितीय सॉफ्टवेयर उपागम जिसे रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। सिल्वरमैन के मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। शैक्षिक तकनीकी तृतीय प्रणाली विश्लेषण जैसे गेस्टोलवादी मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 64 में आया और 66 में रिपोर्ट दी। प्राथमिक स्तर पर एकीकृत उपागम के रूप में सामाजिक पर्यावरण महत्व को स्वीकार किया। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग। अनुसंधान विधि आर्मस्ट्रांग। खोज अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रांग ब्रिटेन द्वारा। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड। सूक्ष्म शिक्षण एलन एचिसन और रॉबर्ट बुश। सूक्ष्म शिक्षण एलन एचिसन और रॉबर्ट बुश। पाठ योजना हार्वर्ड। इकाई उपागम मॉरिसन। मूल्यांकन उपागम ब्लूम। समस्या समाधान विधि सोक्रात एवं सेंट थॉमस। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित प्रेरक जॉन डीवी। विश्लेषण उपागम का अर्थ सरल तर्क आधारित चरणों में विभाजित करना, तर्क आधारित संबंध स्थापित करना। संश्लेषण प्राप्त प्रतिरूप को निगमन विधि से व्यक्त करना। सुलझे ने अपनी पुस्तक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा गणित शिक्षण में खोज पद्धति के लाभ और हानि बताई। अन्वेषण उपागम का मुख्य केंद्र बिंदु हम क्या जानते हैं की बजाय हम कैसे जानते हैं पर होता है। समस्या समाधान उपागम एक शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है जिसमें शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है। पाठ योजना के विभिन्न उपागम। सबसे पहले हार्वर्ड उपागम, फिर है इकाई उपागम मॉरिसन का, मूल्यांकन उपागम ब्लूम का, और क्षेत्रीय शिक्षण ये मैसूर विश्वविद्यालय का है, और ग्लोबियन उपागम ग्लोबर का। हार्वर्ड उपागम 5 सोपानों के नाम से प्रसिद्ध है। हार्वर्ड के 5 सोपानों के नाम से प्रसिद्ध ये उपागम हार्वर्ड और उसके अनुयायियों के परिणाम है। ये 5 सोपान है। प्रस्तावना यानी कि तैयारी, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, तुलना सामान्यीकरण प्रयोग, प्रस्तावना यानी तैयारी, तुलना यानी संबंध, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, तुलना सामान्यीकरण प्रयोग, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, तुलना सामान्यीकरण प्रयोग। मॉरिसन उपागम या इकाई उपागम। इकाई उपागम इस उपागम के प्रतिपादक शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मॉरिसन थे। 1893 में इसे प्रतिपादित किया। 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। किस तारीख को दिया था? 11 सितंबर 1893 को। इसमें शिक्षण अधिगम क्रिया का नियोजन करने के लिए इकाई विधि पर बल दिया जाता है। इसी कारण से इकाई उपागम का नाम दिया गया है। इस उपागम का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को विषय वस्तु में दक्षता प्राप्त करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस उपागम का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को विषय वस्तु में दक्षता प्राप्त कराना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसमें विषय वस्तु को छोटी छोटी परंतु सार्थक इकाइयों में विभक्त करने का सुझाव दिया जाता है। इकाई उपागम के सोपान: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन, आवृत्ति। मूल्यांकन उपागम का
या ब्लूम उपागम। पाठ योजना मूल्यांकन उपागम किसका है? बीएस ब्लूम का। पाठ योजना के निर्माण। इकाई योजना में अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन, आवृत्ति। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन, आवृत्ति। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन, आवृत्ति। मूल्यांकन उपागम बीएस ब्लूम का है। पाठ योजना के निर्माण में ब्लूम उपागम ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पाठ योजना के निर्माण में किसका योगदान है? ब्लूम का। बीएस ब्लूम के विचारों का प्रतिफल है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण एक ऐसी त्रिपदी प्रक्रिया है जिसमें 3 तत्व होते हैं: शिक्षण, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। शैक्षिक उद्देश्य सबसे पहले आता है, फिर अधिगम का अनुभव किया जाता है और अंत में होता है व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। शैक्षिक उद्देश्य का निर्माण, अधिगम अनुभव प्रदान करना और अधिगम मूल्यांकन करना ब्लूम का सबसे अच्छा है। उसके बाद है आरसीएम उपागम। पाठ योजना संबंधी ये उपागम क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर ने विकसित किया, इसलिए इस उपागम के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर उपागम या संक्षेप में आरसीएम उपागम के नाम से जाना जाता है। इस उपागम की प्रणाली में तीनों पदों प्रक्रियाओं अदा, इनपुट प्रक्रिया, प्रोसेस प्रदा, आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट या फिर अदा प्रक्रिया पदा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट में प्रयोग में लाया जाता है। आरसीएम उपागम पर आधारित पाठ योजना में इन पदों को क्रमशः अग्रलिखित नाम दिए गए। नाम इनके अलग है थोड़े। अपेक्षित व्यवहार का परिणाम, संप्रेषण व्यू रचना, वास्तविक अधिगम परिणाम। पहले अपेक्षित, फिर संप्रेषण, फिर वास्तविक। अपेक्षित, संप्रेषण, वास्तविक। अपेक्षित व्यवहार का परिणाम, व्यू रचना, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। ग्लोबिन उपागम। पाठ योजना निर्माण के इस उपागम के प्रतिपादक AHT ग्लोवर, उन्हीं के सम्मान में इसे उसी प्रकार ग्लोबिन उपागम का संबोधन किया जाता है। ग्लोबिन उपागम या पद्धति में पाठ योजना निर्माण है तो 4 पदों में चर्चा की गई है: प्रश्न पूछना, चर्चा, विचार गोष्ठी, प्रश्न पूछना, विचार गोष्ठी, अन्वेषण, अभिव्यक्ति। प्रश्न पूछना, विचार गोष्ठी, अन्वेषण, अभिव्यक्ति। प्रश्न पूछना, चर्चा, खोजबीन और विद्यार्थी क्रिया। प्रश्न पूछना, चर्चा या गोष्ठी, अन्वेषण या खोजबीन, अभिव्यक्ति या विद्यार्थी क्रिया। बीएस ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम का शिक्षण ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण। ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तर्क, विचार, चिंतन। भावात्मक में प्यार, घृणा, प्रेम और क्रियात्मक में चलना फिरना, दौड़ना। ब्लूम का ज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र में ब्लूम ने उद्देश्यों को ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन की श्रेणी में विभाजित किया है। इसमें ज्ञान, बोध और प्रयोग को निम्न स्तर, विश्लेषण तथा संश्लेषण को मध्यम स्तर तथा मूल्यांकन को उच्च स्तर पर माना गया है। ये 6 उपागम मिलकर शैक्षिक क्रिया को स्वचालित बनाते हैं। जब तक एक बार ये क्रिया शुरू हो जाती है तो इसका पूरा चक्र चलने लगता है। निम्नलिखित सारणी के माध्यम से इस क्षेत्र का वर्णन किया जा सकता है। सबसे पहले आएगा ज्ञान, बोध, प्रयोग, फिर है निम्न स्तर, विश्लेषण और संश्लेषण। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ब्लूम द्वारा विकसित ज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्णन: ज्ञान, विशेष वस्तुओं का ज्ञान, साधनों का ज्ञान, सार्वभौम वस्तुओं का ज्ञान। क्रियापद या कार्य क्रिया: परिभाषा देना, कहना, पहचानना, चुनना, नाम बताना, लिखना, सूची बनाना, दोहराना, प्रत्याशरण, अभिज्ञान, मापन, मिलाना। बोध, कॉम्प्रहेंशन, अनुवाद करना, व्याख्या करना, उल्लेख या बाहरी गणना, व्याख्या करना, सारांश, अंतर बताना, उदाहरण देना।
पुनः लिखना, बदलना, औचित्य सिद्धांत सिद्ध करना, प्रतिनिधित्व करना, अपने शब्दों में बताना। अब प्रयोग, नियमों सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना, निदान करना, पाठ्य वस्तु का प्रयोग करना, चयन करना, छांटना, पाना, प्रदर्शन करना, दिखाना, निर्माण करना, गणना करना, प्रयोग करना, रचना करना, खोजबीन, भविष्यवाणी, तैयारी करना और परिवर्तन। देखिए, निम्न स्तर में ज्ञान बोध प्रयोग, मध्य स्तर में विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, तीनों आते हैं मध्य स्तर में। तत्वों का विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना, व्यवस्थित सिद्धांतों का विश्लेषण करना, प्रत्यक्षीकरण करना, आलोचना करना, अद्भुत संप्रेषण, योजना बनाना, अमूर्त संबंध खोजना, योग करना, पुनः व्याख्या करना, सारांश देना, पुनः लिखना, मिलाना, सृजन करना, प्रारूप तैयार करना, संकलित करना, संगठित करना, वर्णन करना। संश्लेषण, आंतरिक साक्ष्यों द्वारा निर्णय, बाह्य साक्ष्यों द्वारा निर्णय, मूल्यांकन करना, अवगत करना, निष्कर्ष निकालना, आलोचना करना, सारांश देना, उचित ठहराना, निर्णय लेना, और अंत में है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। ब्लूम का शैक्षणिक उद्देश्य का वर्गीकरण, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, बालक के भावात्मक विकास की दृष्टि से भावात्मक पक्ष रुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्यों, संवेगों से संबंधित उद्देश्यों की व्याख्या करता है। ब्लूम महोदय के इस क्षेत्र के उद्देश्यों को 5 भागों में विभाजित किया, जिनका संक्षिप्त विवरण है। ग्रहण करना, सीखने वाली क्रिया की जागरूकता, क्रिया प्राप्ति की इच्छा, नियंत्रित या चयनित योजना, कार्य क्रिया में बताना, पहचानना, स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्रत्यक्षीकरण, चयन करना, पसंद करना, सूचना देना। अनुक्रिया, रेस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रियाओं की इच्छा, अनुक्रिया में संतोष, उत्तर देना, विकास करना, कथन करना, आलेखन, लिखना, सूची बनाना, चयन करना, सहायता प्रदान करना, प्रस्तुत करना, अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, मूल्य स्वीकारना, मूल्य की प्राथमिकता, वचनबद्धता, स्वीकारना, भाग लेना, प्रभावित करना, पहचानना, वृद्धि करना, निर्णय देना, प्रस्तावित करना, आमंत्रित करना, पूरा करना, मिलाना, भाग लेना, दिखाना, गणित, शिक्षण शास्त्र, व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, मूल्य की अवधारणा, मूल्य की प्राथमिकता, कर्मिक रूप देना, परिवर्तन करना, संगठित करना, वर्णन करना, आदेश देना, संशोधन करना, विनिश्चय करना और बनाना, संवेदन करना, मूल्य समूह का विशेषीकरण, सामान्य समूह विशेषीकरण, कार्य करना, हल करना, दोहराना, बदलना, स्वीकारना, प्रदर्शित करना, अभ्यास करना, विकसित करना, क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक उद्देश्य क्षेत्र, साइकोमोटर ऑब्जेक्ट डोमेन, क्रियात्मक मनोगत्यात्मक उद्देश्यों का संबंध छात्रों की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है। क्रियात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर निम्नलिखित है: उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, संयोजन, स्वाभाविकरण, आदतों का निर्माण। उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, संयोजन, स्वाभाविकरण, आदतों का निर्माण। उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, संयोजन, स्वाभाविकरण और आदतों का निर्माण क्रियात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर है। सिम्पसन के क्रियात्मक उद्देश्यों को ब्लूम की तरह 5 स्तरों में बांटा गया। सिम्पसन ने भी ब्लूम की तरह 5 स्तरों में बांटा है। प्रत्यक्षीकरण, वर्णनात्मक स्तर, संक्रमण काल की स्थिति, व्याख्यात्मक स्तर, निर्माण करना, चित्र बनाना। अगला है प्रत्यक्षीकरण के बाद में व्यवस्था या मनोस्थिति, सेट, मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, स्वीकृति स्तर, प्रारूप तैयार करना, बनाना। निर्देशात्मक अनुक्रिया, जटिल कौशल वाली क्रियाओं पर बल देना, पहचानना, स्थापित करना। कार्य प्रणाली,
कार्य कौशल, आत्मविश्वास व कौशल का विकास, उपयुक्त अनुक्रियाओं में सहायक, मरम्मत करना तथा अभ्यास करना, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है, जटिल कार्य करने की क्षमता व कौशल का विकास, जोड़ना, सृजन करना, बदलना, पता लगाना। अनुदेशात्मक साधन या सर्वदर्शी सहायक साधन, मैकनोन एवं रॉबर्ट्स के विचार, यह साधन ऐसी अनुपूरक युक्तियाँ हैं जिनके द्वारा अध्यापक एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से प्रत्ययों, अर्थ निरूपण एवं मूल्यांकन को स्पष्ट करने, स्थापित करने तथा संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। अहलुवालिया का विचार, अनुदेशात्मक सामग्री सर्वदर्शी सामग्री ठोस छवियों तथा कथित अथवा लिखित शब्दों को पुनर्बलन प्रदान करती है और समृद्ध प्रत्यक्षात्मक अनुभव प्रदान करती है जो अधिगम का आधार बनते हैं। ये सामग्री अधिगम को कम शाब्दिक बनाती है और शाब्दिकता के उबाऊपन को कम करती है। अनुदेशात्मक साधनों, सर्वदर्शी सहायक साधनों का वर्गीकरण पारंपरिक वर्गीकरण में है। शिक्षण सहायक साधनों, सर्वदर्शी साधन का निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है। सबसे पहले सर्व अनुदेशात्मक साधन, रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर। पहले दृश्य अनुदेशात्मक, सैमपट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, चित्र, रेखाचित्र, आरेख, स्लाइड, फिल्म पट्टियाँ वो काली वाली होती है ना, लंबी सी कैमरे से निकलती है। चित्र विस्तारक, बुलेटिन बोर्ड स्कूल में लगा होता है विशेष सूचनाओं के लिए। कार्टून, ग्लोब, संग्रहालय, वास्तविक वस्तुएं और संगीतात्मक वाद्य भी किस में आते हैं? संगीतात्मक वाद्य भी दृश्य अनुदेशन में आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, संगीतात्मक वाद्य। सर्वदर्शी अनुदेशन में ध्वनि चलचित्र जैसे सिनेमा कहते हैं, फिल्में, दूरदर्शन और अभिनय यानी कि नाटक। क्रियात्मक अनुदेशन में क्षेत्रीय यात्राएं, भ्रमण, नमूने, वस्तुएं, मॉडल और संग्रह। मिश्रित अनुदेशात्मक साधन में अभिनयीकरण, पुस्तिकाएं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित। सर्वदर्शी अनुदेश साधनों का व्यापक वर्गीकरण प्रक्षेपित एवं अप्रक्षेपित साधनों के रूप में किया जा सकता है। प्रक्षेपित अनुदेशन साधन, शैक्षिक प्रक्षेपित अनुदेशन साधनों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। मूक प्रक्षेपित अनुदेशन साधन, स्लाइड है, फिल्म पट्टियाँ, ओवरहेड प्रक्षेपक, चित्र विस्तारक। ध्वनि प्रक्षेपित में शैक्षिक फिल्में। अप्रक्षेपित में है अप्रक्षेपित अनुदेशन सामग्री ग्राफिक्स साधन में चित्र, ग्राफिक्स मतलब ग्राफ पे बने गए चित्र, चार्ट, मानचित्र, आरेख, ग्राफ, एटलस, पुतलियाँ, कॉमिक्स, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, पोस्टर। प्रदर्शन साधन में श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड, प्लालन बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड, फ्लैश कार्ड, पोस्टर। ये फ्लैश कार्ड है ना, प्रदर्शन में आता है, ठीक है। अप्रक्षेपित आता है फ्लैश कार्ड। पोस्टर त्रिआयामी साधन, आरेख, मॉडल, मॉकअप, ग्लोबल, वास्तविक वस्तुएं, पुतलियाँ, नमूने। यांत्रिक साधनों को दो भागों में बांटा गया। सर्वे, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, डिस्क रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशालाएं, ध्वनि विस्तारक यंत्र, ये सभी अप्रक्षेपित में आते हैं। दृश्य वाले, टेलीविजन अप्रक्षेपित में आता है। सर्वे दृश्य में टेलीविजन आता है अप्रक्षेपित। क्रियात्मक अनुसंधान अप्रक्षेपित में, कंप्यूटर द्वारा अनुसंधान, प्रदर्शन, अभिनयीकरण, प्रयोग, क्षेत्रीय यात्राएं, अभिक्रम अनुदेशन और शिक्षण मशीनें। तकनीकी दृष्टिकोण से वर्गीकरण, तकनीकी दृष्टिकोण से सर्वदर्शी अनुदेशन साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। हार्डवेयर अनुदेशन साधन उन विद्युत यांत्रिक उपकरणों के प्रयोग पर आधारित हैं जो अनुदेशन परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग के नियमों पर विकसित किए जाते हैं। हार्डवेयर उपागम शिक्षण प्रक्रिया का यंत्रीकरण करता है ताकि अध्यापक कम खर्चे में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर सके। शैक्षिक हार्डवेयर को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। हार्डवेयर को दो है, सरल हार्डवेयर और एक हार्डवेयर। सरल हार्डवेयर में मायादीप, स्लाइड प्रक्षेपक, चित्र विस्तारक, फिल्म पट्टी प्रक्षेपक, स्लाइड युक्त फिल्म पट्टी प्रक्षेपक, सिरोपरि प्रक्षेपक या ओवरहेड प्रोजेक्टर। हार्डवेयर में रेडियो, टेलीविजन, ध्वनि कैसेट, रिकॉर्ड, शैक्षिक फिल्में और कंप्यूटर शिक्षण तकनीकें।
अब सॉफ्टवेयर में कौन कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने हेतु तथा उनके व्यवहार में संशोधन हेतु मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है। हार्डवेयर में क्या होता है? विद्युत यंत्रों के प्रयोग पर आधारित है। और सॉफ्टवेयर में क्या है? सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक्स पर आधारित होते हैं। चित्र, चार्ट, मानचित्र, आरेख, डायग्राम, ग्राफ, एटलस, कार्टून, पोस्टर, त्रि-आयामी उपकरण, ग्लोब, मॉडल, नमूने, सरल पुस्तकीय मॉड्यूल, अभिक्रमित अधिगम पुंज, चौकपट, समाचार पत्र, पलायन पट, स्लाइडें, फिल्म पट्टियाँ, समाचार पत्र, पुस्तकें और फ्लैश कार्ड। शिक्षण युक्तियाँ एवं तकनीकें। सबसे पहले स्पष्टीकरण, एक्सपोजिशन, फिर है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, विवरण, नरेशन, वर्णन, डिस्क्रिप्शन, दृष्टांत, दृष्टांत के बाद में प्रश्न युक्ति, उत्तर युक्ति, प्रश्न युक्ति क्वेश्चनिंग, उत्तर युक्ति आंसरिंग, अभ्यास कार्य ड्रिल वर्क, और पुनर्वेक्षण अथवा समीक्षा रिव्यू, तत्व कार्य असेसमेंट, और गृह कार्य होमवर्क। स्पष्टीकरण, व्याख्या, विवरण, वर्णन, दृष्टांत, प्रश्न युक्ति, उत्तर युक्ति, अभ्यास, पुनर्वेक्षण, समीक्षा, दृष्टांत। दत्त कार्य के बाद में आता है गृह कार्य। मूल्यांकन का कार्य व्यक्तित्व के अनेक आयामों को ज्ञात करता है, अतः इसके लिए वे सभी विधियां तथा उपकरण काम आते हैं जिनसे हम इन आयामों का अध्ययन कर सकें। अप्रमापीकृत प्रविधियां एवं उपकरण, संचय आलेख, समाज मिति, प्रगति प्रतिवेदन, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, प्रश्नावली, क्वेश्चनरी, साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रक्षेपण प्रविधियां, प्रोजेक्टिव टीचिंग, प्रमापिक प्रविधियों में बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, निष्पत्ति परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, अभियोग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, रुचि परीक्षण, इंटरेस्ट टेस्ट, इन्वेस्ट, व्यक्तित्व पर्सनालिटी टेस्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पहचान प्रश्न, सत्य असत्य वाले, मिलान पद, बहुविकल्पी और वर्गीकरण वाले, प्रत्ययस्मरण प्रश्न, सहज प्रत्ययस्मरण और वाक्य रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पहले है रचनात्मक मूल्यांकन। शिक्षण अधिगम के साथ साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रमुख उपकरण में अवलोकन, साक्षात्कार, चेकलिस्ट, प्रमुख युक्तियों में प्रश्न मंच, परियोजनाएं, समूह चर्चा, वाद विवाद, विशेषताएं। इसका उद्देश्य अधिगम के लिए मूल्यांकन है। यह छात्रों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। इसका स्वाभाविक प्रभाव उपचारात्मक होता है, विद्यार्थी की सहभागिता पर बल देता है। यह प्रक्रिया केंद्रित है। रचनात्मक बाद में आता है योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक तो साल में लगातार चलता रहता है, योगात्मक अंत में होता है। यह निश्चित अवधि के पश्चात वर्ष में 2 या 3 बार योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इसके द्वारा ये जाना जाता है कि छात्र ने कितना सीखा है। इसके आधार पर छात्रों को ग्रेड देकर क्रमोन्नति दी जाती है। निश्चित समयावधि में वर्ष में 2 या 3 बार ये मूल्यांकन होता है। अधिकतर योगात्मक मूल्यांकन पेपर पेंसिल परीक्षण द्वारा होते हैं। ये पारंपरिक विधि है, ये उत्पाद केंद्रित होती है। योगात्मक मूल्यांकन उत्पाद केंद्रित होती है, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया केंद्रित होती है। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थी की व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकता अनुसार सीखने सिखाने की नई रणनीति बनाकर लेसन प्लान में सुधार करना। सबसे पहले विद्यार्थी को सीखने में आ रही कठिनाई की पहचान करना, उसके बाद में अवलोकन व आकलनों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना और लर्निंग गैप्स पर समझ बनाना, उपचारात्मक लक्ष्यों का विकास करना
उपचारात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाना, उपचारात्मक योजना का क्रियान्वयन करना और उपचारात्मक कार्य का आकलन, क्या लर्निंग गैप खत्म किया गया है, ये पूरी प्रक्रिया है। शिक्षण के नियम अथवा सिद्धांत। शिक्षण के सामान्य नियम। सामान्य नियम कौन से, पहले ये पढ़ लेते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। शिक्षा के सामान्य नियमों की प्रकृति सामान्य होती है, इनकी उत्पत्ति भी सामान्य अनुभवों से हुई है। निश्चित उद्देश्य का नियम, क्रिया का नियम, वास्तविक जीवन तथा विषयों में संपर्क का नियम अर्थात समवाय का नियम, नियोजन का नियम, चयन, अनुशासनात्मक लक्ष्य, ज्ञान प्रदान करने की अध्यापक की योग्यता, विषय वस्तु को ग्रहण करने की शिक्षार्थी की क्षमता, विभाजन यानी डिवीजन, पुनरावृत्ति यानी रिवीजन, लचीलेपन का नियम, पूर्व अनुभवों को प्रयुक्त करने का नियम, विद्यार्थी केंद्रितता का नियम, व्यक्तिगत भिन्नताओं का नियम, प्रभावशाली नीतियों एवं अनुदेशनात्मक सामग्री का नियम, सहायक पर्यावरण एवं उचित नियंत्रण का नियम, विधानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का नियम, सुझाव प्रवृत्ति का नियम, प्रगतिशीलता का नियम और लोकतंत्र का नियम, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, मन को मुक्त करने का नियम, प्रिंसिपल ऑफ लिबरेटिंग द माइंड। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक नियम, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक नियम वे नियम हैं जो बच्चे के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए शिक्षण को प्रेरक एवं प्रभावशाली बनाते हैं। ये नियम अधिगम एवं शिक्षण के मनोविज्ञान में हुए प्रयोग एवं अनुभवों का परिणाम है। अभिप्रेरणा अथवा रुचि का नियम, सहानुभूति एवं दया का नियम, सहयोग का नियम, मनोरंजन का नियम, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास का अधिनियम, तत्परता का नियम, परिवर्तन एवं विश्राम का नियम, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का नियम, पृष्ठ पोषण पुनर्प्रदान का नियम, सामूहिक गत्यात्मकता का नियम, रचनात्मक आत्मा व्यक्ति का नियम, स्व अधिगम को प्रोत्साहित करने का नियम। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर और पूर्ण से अंश की ओर क्या है? शिक्षण सूत्र इस मार्ग की सुगम उक्ति है जिनसे शिक्षण को सीखना आगे बढ़ते। हर्बर्ट स्पेंसर और कॉमेनियस ने अपने अनुभवों एवं निर्णयों को सूत्र के रूप में प्रकट किया। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान देना। उदाहरण, संतुलित आहार विषय को पढ़ाने से पूर्व दिन प्रतिदिन खाई जाने वाले वस्तुओं के बारे में जानकारी देना। यह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। सरल से कठिन की ओर, पहले सरल विषय तथा बाद में कठिन विषयों की ओर बढ़ा जाए। हिंदी में संधि पढ़ाते समय संधि को पहले तथा उसके प्रकार एवं भेदों को बाद में पढ़ाया जाए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विविध पक्षों में विषय का विश्लेषण कर विषय का संश्लेषण करना। भूगोल पढ़ाते समय भारत का मानचित्र प्रस्तुत करना। अलग अलग प्रांतों की संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, जलवायु आदि से परिचित करवाना। पुनः विविध प्रांतों की विविधता में जो एक रूपता है उसे बताते हुए संपूर्ण भारत की ओर लौटना। विशिष्ट से सामान्य की ओर, इस शिक्षण सूत्र में आगमन विधि का प्रयोग करते हुए अर्थात विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग कर छात्रों से ही सामान्यकरण के द्वारा नियम निकलवाना। द्विगु समास पढ़ाने के लिए इससे संबंधित सामासिक पदों को छात्रों के समक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके उनका विग्रह करवाया जाता है। फिर छात्रों के समक्ष नियम प्रस्तुत किया जाता है। विशेष से सामान्य की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले छात्रों को मूर्त चिंतन पर आधारित ज्ञान दिए जाएं, उसके बाद काल्पनिक चिंतन पर आधारित। पहले गाय पर निबंध लिखने के लिए छात्रों के समक्ष गाय का चित्र प्रस्तुत करके उसकी बाहरी आकृति के बारे में लिखने को कहना चाहिए। उसके बाद सूक्ष्म ज्ञान की ओर बढ़ते हुए उसकी उपयोगिता पर लिखने को कहना चाहिए। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जिन वस्तुओं और घटनाओं को छात्र प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना छात्रों के लिए सरल होता है। शिक्षण सूत्र किसने दिए? हर्बर्ट और कॉमेनियस ने। इतिहास, ये क्या था?
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की ओर। इतिहास शिक्षण में राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों का पाठ पढ़ाने से पूर्व शैक्षिक भ्रमण द्वारा कतिपय स्थलों को सुविधानुसार दिखाया जाता है। तो पहले प्रत्यक्ष हो गया, बाद में अप्रत्यक्ष। पूर्ण से अंश की ओर छात्रों के सामने पहले किसी विषय का पूर्ण रूप प्रस्तुत करना, उसके बाद उसके अंशों को पढ़ाया जाना चाहिए। उदाहरण में हिंदी कथा शिक्षण करते समय पहले संपूर्ण कहानी को छात्रों के समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत कर उसको अंशों में आगे बढ़ाने से छात्रों का ध्यान पाठ की ओर अधिक केंद्रित होगा। तो पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षा के उद्देश्य अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन प्रविधियाँ, ये कार्य चलता रहता है। सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, फिर अधिगम अनुभव लिया जाता है, फिर बाद में मूल्यांकन विधियाँ लगाई जाती है और मूल्यांकन विधियों के बाद में वापस उद्देश्य आते हैं और कार्य चलता रहता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञान बोध प्रयोग, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक में ज्ञान बोध प्रयोग, कौशल अभिवृद्धि और रुचियाँ। सैद्धांतिक और व्यावहारिक में पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान, परियोजना, वाद विवाद और क्रियाएं। सैद्धांतिक व्यावहारिक में प्रविधियाँ मौखिक, लिखित, प्रायोगिक, अवलोकन, रेटिंग स्केल, अभिवृद्धि स्केल, रुचियाँ, रुचि सूचियाँ, व्यक्तित्व सूचियाँ। प्रश्नों के प्रकार, विकासात्मक प्रश्न, ये प्रश्न पाठ के विकास में सहायक होते हैं। विचारोत्तेजनक प्रश्न, विचारों के विवेचन और चिंतन में सहायता मिलती है। स्मृत्यात्मक प्रश्न, स्मरण करने में ये प्रश्न सहायक है। परीक्षणात्मक प्रश्न, इन प्रश्नों के द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षण होता है। पाठ्य सामग्री, छात्र, शिक्षण विधि और अध्यापक, भाषा, अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया। सबसे पहले छात्र आता है, फिर पाठ्य सामग्री मिलती है, फिर अध्यापक जी आते हैं, शिक्षण विधि लगाते हैं और भाषा अधिगम का शिक्षण करवाया जाता है।